हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। यहाँ पे पूजा वगैरह छुट्टी वगैरह थी, मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज आप लोग को जो वीडियो दी जा रही है, देखिए इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं, ये बरगीत चैप्टर चल रहा था, उसका पार्ट 1 दे दिया गया है। आप लोग अगर कोई भी विजिट नहीं किया पार्ट 1 में तो ज़रूर जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया जाएगा। और वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा ग्रामर लेना है, क्या चेक करना है नहीं करना है, कौन सा सिलेबस में हटा दिया गया है, कौन दिया गया है, वो सब उसके अंदर मैं समझा दिया हूँ एक एक तोड़ कर। तो आज बरगीत का पार्ट 2 है, इसमें हम सारांश को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो वो पद दिए हैं, कुछ पद का जो इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है, जो हमें आपको समझाना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में अगर व्याख्या आ जाता है, कभी कभी व्याख्या आता है लिखने के लिए और आशय स्पष्ट करने के लिए, तो आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ताकि इसीलिए मैं वो समझाऊंगा पार्ट 3 में। यहाँ पे सारांश पे डिस्कस करते हैं। हिंदी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया जा रहा है मेरे चैनल में। आप अगर विजिट नहीं किए तो ज़रूर यहाँ पे देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। न्यू हिंदी बुक क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ श्रीमंत शंकरदेव ने ये बात को नोटिस कीजिएगा, कोई बच्चा अगर पार्ट को नहीं समझता है, अगर वो सारांश को भी समझ लेता है, यानी समरी, सारांश मतलब इंग्लिश मीडियम वाले आपको असुविधा होती होगी, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ये समरी बोला जाता है। अगर समरी आप किसी भी हिस्टोरी का, किसी भी कहानी हो, कोई भी छोटा मोटा स्टोरी हो, अगर उसकी समरी को छोटे भाव में भी अगर समझ लेते हैं, तो वो कहानी आपको पूरा अंदर आपके दिमाग में रहता है कि हाँ, ये एक्चुअल में कहानी है क्या, किस टॉपिक पे बात की जा रही है। तो उसी तरह अभी भी समझना है आपको, टॉपिक को समझना है, तो आप टॉपिक को समझिए, यहाँ पे क्या बोली जा रही है। ठीक है, तो ये आप अगर हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ, आप अगर कहानी या पद को नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर समरी को पढ़ जा रहे हैं, ये टोटल समरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा आपसे। यहाँ श्रीमंत शंकरदेव ने 2 भक्तिमूलक बरगीत दिए गए हैं। प्रथम बरगीत में भगवान की नाम महिमा का वर्णन किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके राइटर जो थे वो आपको याद रखना है, श्रीमंत शंकरदेव हैं। शंकरदेव के जो शिष्य थे वो माधवदेव थे, उन्होंने भी एक बरगीत लिखी है, तो वो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शंकरदेव ने पहला पद में, प्रथम पद जो है उसमें शंकरदेव ने ईश्वर महिमा यानी कृष्ण की नाम की महिमा का गुणगान किया है। शंकरदेव के अनुसार भगवान का नाम ही मुक्ति का कारण बनता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को भी भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एकमात्र मुक्ति का कारण बनता है। आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, यही बातें बोली जा रही है, इसलिए राम बोलो। और भगवान शंकर जो हमारे श्रीमंत शंकर जी है, उन्होंने बोले हैं कि हमें ईश्वर का नाम में राम का नाम जरूर लेना चाहिए। ठीक है, राम नाम बोलने के लिए तो कहते हैं, वैतरणी नदी में पापियों को जिस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार यह संसार भी कष्टपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली जा रही है, बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पे वैतरणी एक वर्ड आया है, वैतरणी मतलब हो जाता है कष्ट। जिस तरह आप लोग स्वर्गलोक और नर्गलोक देखे होंगे, ठीक है, तो ये नर्ग लोक को ही वैतरणी मतलब पाप की जगह, जहाँ पे पाप की नदी हो, आप लोग देखे होंगे कष्ट दिया जाता है नर्ग लोक में किस तरह। तो वहाँ से आपको अगर मुक्ति पाना है, वो कष्ट आप भोगना नहीं चाहते हैं, तो आप ईश्वर का गुणगान और नाम लीजिएगा। संसार जो है ना, संसार भी कष्टपूर्ण है। ये संसार में जो भी इंसान जन्म लेता है वो भी कष्ट से ही भरा हुआ है। आप लोग जरूर देखिएगा, आपका हर एक स्टेप, हर एक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं गया आपको कष्ट नहीं हुआ हो। हर एक दिन कुछ ना कुछ दुख आपको होता ही होता है। हर एक इंसान को पृथ्वी में जन्म लेना मतलब कष्ट भोगने के बराबर, मतलब आपका कष्ट शुरू हो गया, आपकी कष्ट का ज़िंदगी शुरू हुआ, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती, मोक्ष नहीं मिलता, तब तक आपको वो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए हरि का गुणगान करना चाहिए। इससे उद्धार पाने के लिए नाव के सदृश सुख से या आसानी से पार होने का साधन भगवान के नाम के समान और कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी फिर से यहाँ पे बातें बोली है कि अगर इस कष्ट से उद्धार पाना है, आप अगर कष्ट भोगना नहीं चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आप ईश्वर का नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं, जिस प्रकार सिंह का गर्जन सुनकर हाथी भय से भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर भी पाप, मन का कुसंस्कार भय से भागता है। बहुत अच्छी यहाँ पे पॉइंट और है कि यहाँ पे श्रीमंत शंकर जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार
सिंह का गर्जन सुनकर, जो सिंह होता है ना, सिंह आप देखे होंगे, सिंह एक दहाड़ देता है तो हाथी या कोई भी जानवर हो वो भाग जाता है। उसी प्रकार आपके मन से जो पाप है, भय है, शंकाएँ हैं, सब दूर हो जाएगी, लेकिन ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, ईश्वरीय नाम का लक्षण विस्मयकर है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करे तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति इस संसार के क्लेश से मुक्ति हो जाते हैं। और बहुत अच्छी यहाँ पे और बात है कि आप अगर ईश्वर का नाम लीजिएगा, आपका उस मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, राम बोलिएगा तो वो शब्द दूसरा भी सुनेगा तो उसे भी उपकार मिलेगा। ठीक है, तो वो बोली जा रही है इस पद में। इस प्रकार राम का नाम मुख से लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का सुख सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। ये यहीं पे बात बोली जा रही है कि आप सिर्फ भगवान राम का नाम लीजिएगा। सारा दिन में अगर नाम लेते हैं ना, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप नाम भी ले रहे हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है। नाम के इन गुणों के कारण ही नारद और सुकमुनि जैसे श्रेष्ठ साधक भक्तों ने बताया है कि राम नाम के बिना और कुछ भी उपाय संसार के उद्धार पाने के लिए नहीं है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष मुनियों ने इस संसार में, भारतवर्ष में जन्म लिया, आप लोग जाने होंगे। उसी के अंदर एक नारद जी थे, सुकमुनि थे, ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ ऋषि थे जिसका नाम यहाँ पे है नहीं। तो उन लोगों ने बस एक ही मार्ग बताया है, हरि नाम का कीर्तन करते रहो। हरि नाम ही सबके लिए शुद्ध हृदय की भांति हित साधक के उसके अंत तक, मतलब मृत्यु काल या यम का दाय दूर होता है, यमलोक से आपको दूर कर दिया जाएगा। वो सिर्फ राम नाम ही होगा, अर्थात नाम के लेने वाले का चित्त शुद्ध हो जाता है और कर्म फल से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, हम लोग कर्म फल का आशा करते हैं ना, तो इससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, सिर्फ हरि नाम कीर्तन करना है। ठीक है, अथवा जिस मुक्त हो जाता है उसे यम की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती। और एक बात है, यमलोक में जाने के बाद आपको जो कष्ट दिया जाता है, वो उससे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो हरि का नाम लीजिएगा। यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव हमें ये आदेश दे रहे हैं इस पद के माध्यम से। इसलिए शंकर देव कहते हैं कि मायामय इस संसार का मोह छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये संसार असार बन जाता है। परम सार तत्व केवल राम ही है, उनकी सेवा करो। देखिए, बहुत अच्छी बातें बोले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो द्वितीय पद है उसके बारे में। देखिए बच्चे, ये दूसरा पॉइंट की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे बातें बोले हैं शंकरदेव। क्या बोले हैं श्रीमद् शंकरदेव द्वितीय बरगीत में? भगवान श्री कृष्ण के सर्वपूर्ण गुणों के आधारित मानते हुए कह रहे हैं कि वे ही मेरे स्वामी या पूज्य है, जिन्होंने भगवान के गुणों को प्रकट कर दिखाया है, जो भगवान के नाम छोड़ते ही नहीं है। शंकरदेव क्या कहते हैं? शंकरदेव बोलते हैं, वो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मैं उस व्यक्ति को प्रिय मानता हूँ जो कभी ईश्वर का नाम छोड़ते नहीं है और ईश्वर को ही सर्वप्रिय मानते हैं और ईश्वर को ही प्रकट कर दिखाए हैं। वे मेरे पूज्य है, मेरे प्रिय हैं। ये शंकरदेव कहते हैं कि वो, जिस तरह आपको भी कोई दोस्त अच्छा लगता होगा तो उन्हें भी, जो श्रीमंत शंकरदेव है, वे किनको प्रिय मानते हैं? जो भगवान का नाम कभी छोड़ता नहीं है, चाहे जितने भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाती है, और भगवान के रूप का ध्यान ही करते रहते हैं। और श्रीमंत शंकरदेव कहते हैं कि जो भगवान का रूप का ध्यान हमेशा करते रहते हैं, उनका मैं दास बन चुका हूँ, मैं उनका दास हूँ। जिस तरह साधारण एग्जाम्पल दी जा रही है, तो आप अगर देखे होंगे हनुमान जी, आप देखे होंगे जो हनुमान जी है श्री राम जी के भक्त हैं, उन्होंने भी बहुत, मतलब सबसे सर्वप्रिय अगर भक्त है तो हनुमान जी है, श्री राम के भक्त। ठीक है, तो हो चुका हूँ। यूँ तो पंडित लोग केवल शास्त्रों का पाठ ही करते हैं, शास्त्रों के सारतत्वों को भक्त लोग ही ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और बातें बोली जा रही है पंडित लोगों के लिए। पंडित लोग जो है सिर्फ शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु एक्चुअल में वो शास्त्र का जो भाव है वो ग्रहण कौन करता है? वो करता है जो भक्त लोग हैं, जो वहाँ पे भक्तगण सुनते हैं। अर्थात भक्ति के बिना शास्त्रों का सारतत्व समझ में नहीं आता है। वे कहते हैं कि कमल के फूल अपने अंतर में स्थित मधुर रस निकाल देते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वे क्या कहते हैं? कमल की रस से कल्पना कर रहे हैं कि कमल के रस के अंदर जो मधुर रस होती है वो स्थित निकाल देते हैं, परंतु उसका पान कर आनंद लूटने वाला तो मधुकर भौरे ही होते हैं। बहुत अच्छी बात है। कमल, यहाँ पे बहुत अच्छी एक बातें बोली जा रही है। श्रीमंत शंकरदेव कहते हैं कि जिस तरह पंडित लोग पाठ करके आपको जो सुनाते हैं, तो जो भक्तगण है उसका सारतत्व कौन ग्रहण करता है? वो जो
है वहाँ पे बैठ के जो लोग सुन रहे हैं वो उसको अनुभव कर पाते हैं। इसी तरह एक कमल जो होता है, कमल या कोई भी पुष्प की बात करें, हम सिर्फ कमल की बातें ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है कमल के तौर पर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फूलों को लिया जा सकता है जिसमें भौरे गुनगुनाते हैं और वहाँ से जो मधुर रस चूभते हैं। तो देखिए एक्चुअल में वो मधुर रस उत्पन्न कौन कर रहा है? फूल पैदा कर रहा है भाई। वो मधु वहाँ पे जो रस है, जो गंध है, वो पैदा कौन कर रहा है? वहाँ मतलब उसको सृष्टि कौन कर रहा है? फूलें कर रही हैं। लेकिन ले कौन रहा है? मज़ा कौन ले रहा है? भौरे मज़ा ले रही हैं। इसका कल्पना उस साधुओं से, शास्त्र जो पढ़ते हैं उनसे की गई है। भक्ति जिसकी है मुक्ति भी उसकी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक नोट करने वाली है कि शंकरदेव कहते हैं कि भक्ति जिसकी है मुक्ति उसकी है। जो लोग भक्ति करता है उसी का मुक्ति का द्वार खुला रहता है। भक्तों ने यह तत्व सार जान लिया है कि जौहरी वणिक जिस प्रकार मूल्यवान जवाहिरात को पहचान कर उसका गुण गाते हैं, भक्त भी उसी प्रकार चिंतामणि भगवान की महिमा के परिचित होकर उनके गुणों का गान करते हैं। देखिए आप लोगों ने कहीं भी ज्वेलरी में गया होगा, ऑब्वियसली गया होगा, कुछ ख़रीदा होगा, तो वहाँ का पहचान आप लोग सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का सिटी गोल्ड भी ऐसा चमकता है कि सोने का जैसा, आपको ठगा दिया जाएगा। एक्चुअल में इसका पहचान कौन कर सकता है? वो सोनार वाला ही कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब भक्ति का पहचान कौन कर सकता है? एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। सच्चा भक्त की कल्पना की गई है। कृष्ण के किंकर यानी सेवक, किंकर का मतलब सेवक यहाँ पे डिनोट किया गया है। शंकर कहते हैं, ठीक है, कृष्ण के सेवक भी श्रीमंत शंकरदेव है। याद रखना, शंकरदेव किसके भक्त थे? श्रीमंत शंकरदेव कृष्ण के भक्त थे। गोविंद के चरणों में भक्ति करो, वो शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान जी हमारे परम पूज्य भगवान श्रीमंत शंकरदेव क्या कहते हैं कि गोविंद के चरणों में भक्ति करो। गोविंद के चरण, गोविंद कौन है? श्री राम है। कृष्ण कौन है? राम ही है। सभी तो एक ही है ना, कृष्ण, राम, हरि, गोविंद। ठीक है, जो हरि के देखो यहाँ पे एक ये जो नाम है हरि, गोविंद, कृष्ण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये पर्यायवाची शब्द का उपयोग किया जाता है। कोई भी ग्रामर अगर ना हो ना कोई पाठ में, तो वो पाठ का मज़ा ही नहीं है। अच्छा, गोविंद के चरणों में भक्ति करो। जो हरि के गुण गाते हैं वे ही सचमुच पंडित, ज्ञानी तथा विभूषित और यशस्वी कहलाते हैं। ये श्रीमंत शंकरदेव कहते हैं कि हम लोग आजकल तो ढोंगी बहुत निकल गए। अच्छा, ढोंगी का आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो छाप तिलक अनुमाना हमने पद पढ़ाया था। हमारे जो महान कवि कबीरदास जी लिखे हैं, तो ज़रूर आप उसको पढ़िएगा। वहाँ पे ये पंडितों का, पाखंडों का वर्णन किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को मैं समझाया। अगर इसमें भी अगर कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, और लाइक तो कभी करते ही नहीं हैं। लाइक भी बोलना पड़ता है, मुंह से बोल कर आपसे लाइक करवाना पड़ता है। ये मुझे भी अच्छा लगता नहीं, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। आपको लाइक देना है तो दीजिएगा, अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। है कुछ बच्चे जो पसंद नहीं आते तो आप ज़रूर ओबियसली डिसलाइक कर सकते हैं। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, पसंद आ रहा है डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक देने के बाद आपका कमेंट आपकी ज़रूर रखना है कि सर मुझे ये आपका पार्ट ठीक नहीं लगा इसलिए मैं आपका डिसलाइक कर दिया, या नहीं भी बोलना है तो ज़रूर आपकी सजेशन ज़रूर देना है। तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो बाय टेक केयर। थर्ड पार्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, पार्ट 3 के लिए, वो मैं इसमें दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा। बाय टेक केयर।